श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने में आप कैसे अपने प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से निजात पाएंगे। आपके प्रेम जीवन में जो अलगाव है, जो ब्रेकअप वाली स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हो चुका है, उसे कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये महीना जोड़ने का महीना है। आपके प्रेम जीवन में जो दरार आ गई है, जो गैप आ गया है, जो अलगाव आ गया है, उस दरार को भरेगा, उस खाली जगह को ये महीना पूरा करेगा। और जो खटपिट, विवाद, उतार चढ़ाव, समस्याएं आपके प्रेम जीवन में है, उन सभी से आपको इस समय में मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपको लकी डेट्स बताएंगे, जो कि आपके प्रेम जीवन में यदि किसी तरह का विवाद है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो आप इन लकी डेट्स का उपयोग कर सकते हैं। उसमें चाहे आप अपने प्रियतम से बातचीत करें, अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है तो अपने परिवारजन से इन डेट्स पे बात कर सकते हैं, या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं तो इन डेट्स पे आप बात कर सकते हैं, या आपके प्रियतम के परिवारजन से भी इसी समय में आप बात कर सकते हैं। तो ये हम वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और असरदार जानकारी लाते हैं। बहुत ही अच्छे से गणना करके आप तक वीडियो बनाते हैं। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसके साथ साथ वीडियो को बाद में शेयर भी कर देना आप। और अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में विवाद चल रहा है। इस समय में आपके प्रेम जीवन में एक असमंजस्य वाली स्थिति पैदा हुई है। जो आप अपने प्रियतम से चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, और एक प्रतिकूल समय हो रहा है इस समय में आपके प्रेम जीवन में। तो कहीं ना कहीं जो प्रेम जीवन आपका पहले हुआ करता था और आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपके प्रेम जीवन में इस तरीके से ये गतिविधि होगी, किंतु इस समय में हो रही है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप वाली स्थिति, लड़ाई झगड़ा, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इस कारण से आपका जो मन है वो दूसरे काम पे भी नहीं लग रहा है। तो इस समय में, इस महीने में आप इन सभी समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे, हम इस पे विस्तार से चर्चा आपके संग करेंगे। सर्वप्रथम तुला राशि वालों की यदि हम बात करें तो इस समय में सूर्य देव आपके मेष राशि में उच्चस्थ हैं। 15 के बाद सूर्य जब आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे तो वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की ही राशि में चला जाएंगे वो। थोड़े बहुत परिणाम मिलने में विलंब हो सकता है, किंतु परिणाम आपको अच्छे ज़रूर मिलेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, 15 तारीख से जब पहले सूर्य आपके मेष में रहेंगे तो उस समय में भी वो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे, विवादों को समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ 17 मई से मंगल देवता मीन राशि में चला जाएंगे, बहुत अच्छे माने जाएंगे। 17 से पहले उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन 17 के बाद बहुत बढ़िया परिणाम आपको देंगे। सकारात्मकता मिलेगी, भीतर उत्साह आएगा, जोश बढ़ेगा आपका। कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता वाला भाव आपके भीतर पैदा होगा। इसके अलावा 23 तारीख से पहले शुक्र भी आपको आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या है उसको समाप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग देंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, प्रेम के स्वामी हैं। और प्रेम विवाह को अच्छा करने के लिए शुक्र की बहुत अच्छी भूमिका देखी जाती है। तो 23 तारीख से शुक्र जब मेष में चला जाएंगे, उससे पूर्व मीन में उच्चस्थ रहेंगे, तो आपको उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों,
विशेष आपको ध्यान रखना है 11 तारीख से 11 मई 2022 से बुध जब वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में, तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको संयम बरतने की ज़रूरत होगी। इस समय में आपको अपने इमोशन पे काबू करने की आवश्यकता रहेगी, झगड़े से बचने की आवश्यकता होगी, विवाद से बचने की आवश्यकता होगी और अपने प्रियतम को अपशब्द आपको बिल्कुल भी नहीं कहने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, ये जो महीना आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तन का महीना है, ये आपके प्रेम जीवन को नई दिशा और नई सकारात्मकता देने वाला महीना है, नई सोच के साथ आपको बढ़ाने वाला महीना है। तो इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स इस समय में चल रही हैं, जो आप अपने प्रियतम से चाहते हैं, जो मनाना चाहते हैं, वो गतिविधि नहीं हो रही है, तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में आए हुए नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी न किसी तरह की जो समस्या आपके प्रेम जीवन में इस समय में आपको परेशान कर रही है, उससे निजात इस समय में निश्चित रूप से आपको मिलेगी। साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से जो रिश्ते खराब हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से जो विवाद, गाली या फिर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो आप अपने प्रियतम से चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी आप ठीक करेंगे। और अतीत में जो गतिविधि हुई आपके प्रेम जीवन में या जो लड़ाई झगड़ा हुआ अतीत में, उसको लेकर के वर्तमान में भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो एक तो अतीत में जो हुआ है उसको वर्तमान में आपको नहीं दोहराना है और वर्तमान में सकारात्मक वातावरण आप बना करके आगे बढ़ें और इससे फिर आने वाला जो भविष्य है आपका, उसमें आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट एक दूसरे पे बढ़ेगा, ट्रस्ट आप एक दूसरे पे बढ़ा पाएंगे। विश्वास जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खुद ही समस्याओं से छुटकारा भी आपको मिलेगा। इस समय में मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव वाली स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेकअप जिनका हो चुका है, तो फिर से आपके साथी, आपके प्रियतम आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, फिर से वो आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे, किसी न किसी माध्यम से वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, चाहे आमने सामने की मुलाकात हो, ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात हो, सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे वो मुलाकात करें या किसी के साथ बातचीत कर, किसी मीडिएटर के साथ बातचीत करके आपके साथ बातचीत करें। कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आप में फिर से बनेगा, उनका इंटरेस्ट आपके लिए पहले से बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। तो ऐसे में ब्रेकअप वाली जो स्थिति है वो अब पैचअप में बदलेगी, पैचअप आपका निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा लड़ाई झगड़े में कमी आएगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे आप, एक अनुकूल व्यवहार बना करके अब आप बैलेंस्ड होकर के तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ना पसंद करेंगे और ऐसे ही आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। साथ ही साथ सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव इस समय में आएंगे, कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है और इसी व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ना भी पसंद करेंगे। सिंगल लोगों के लिए एक और परेशानी है आपके लिए मित्रों, क्योंकि आपके जीवन में कोई व्यक्ति तो आता है लेकिन बीच में छोड़ करके चले जाता है। शुरू में आपका प्रेम बहुत अच्छा होता है, शुरू में आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को चाहते हैं, लव करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय आपका बीतता जाता है तो सामने वाले का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है। किंतु अब ये समस्या आपको आगे झेलना नहीं पड़ेगी, सामने वाले का इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। सिंगल लोगों को किसी न किसी का साथ सहयोग इस समय में ज़रूर मिलेगा। हालांकि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आए, उसे जांचना, उसे परखना ये आपका काम है और ऐसे तरीके से आपको समझना उनको जो कि आपका ये लव रिलेशनशिप हो, ये लंबे समय तक चले और आपका मैरिज भी उन्हीं के साथ हो। ऐसी सोच बना करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, जो स्टेबिलिटी आप अपने प्रेम जीवन में चाहते हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपके प्रेम जीवन में आई हुई हैं, थर्ड पार्टी के कारण से जो विवाद आपके प्रेम जीवन में आए हुए हैं, उन सभी विवादों को अब आप समाप्त करेंगे। एक तो थर्ड पार्टी आपके जीवन से चला जाएगी, थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके प्रियतम का इंटरेस्ट आपके प्रति पहले से बढ़ेगा और आपके प्रियतम फिर आपसे ही बातचीत करना भी पसंद करेंगे। और मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप मेंटली डिस्टर्ब भी हैं, मेंटली परेशान हैं, कहीं ना कहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा आपका, थर्ड पार्टी आ गई है।
और थर्ड पार्टी ने ही आपके प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ी दरार डाली, उसमें गैप लाया, उसमें खाई बनाने का काम किया, तो थर्ड पार्टी से भी आपको इस समय में निजात निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ प्रेम विवाह को लेकर के जो लोग परेशान हैं, चाहे उनके परिवार जन नहीं मान रहे हैं, या परिवार के कुछ एक दो सदस्य नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में आप प्रेम विवाह को महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं और प्रेम विवाह चाहते भी हैं आप, वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो जो मैं लकी डेट्स आपको लास्ट पे बताऊंगा, उन डेट्स पे मित्रों अगर आप अपने परिवारजन से, प्रियतम से या प्रियतम के परिवार से बातचीत करते हैं तो आपका प्रेम विवाह भी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं। माध्यम आपको किसी और तीसरे व्यक्ति को बनाना पड़ सकता है, किंतु प्रेम विवाह निश्चित रूप से आपका होगा। इसको लेकर के पूर्ण रूप से योग भी आपके बने हुए हैं। इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के यदि आप परेशान हैं तो उससे भी अब आपको निजात मिलेगी। इंटरकास्ट लव मैरिज भी आपका निश्चित रूप से आपका होगा, कोई इसमें दोहराए नहीं है, कोई इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। इसको लेकर के भी जो मैंने डेट्स आपको बतानी है आगे वीडियो में, आप बातचीत अपने परिवारजन से कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों इस समय में आपका प्रेम जीवन पहले से अच्छा होगा, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इस वीडियो का निष्कर्ष देखें तो इस मई के महीने में अड़चनें खत्म होंगी, बाधाएं खत्म होंगी, डाउट्स खत्म होंगे, कन्फ्यूजन्स खत्म होंगी और एक सकारात्मकता की ओर आप आगे बढ़ेंगे, एक आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में अगर कभी निराशा आ जाती है तो हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि हमें आशा की एक किरण व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा लेती है। भले किसी का भी दोष रहा, किसी का भी कारण रहा, समय का एक विपरीत ये कालखंड हम आपके लिए कह सकते हैं, किंतु भरोसे से आपको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे सब कुछ सामान्य होगा, सब कुछ ठीक होगा। और इस समय में भरोसा भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, बातचीत भी बढ़ेगी, अनुकूलता भी आएगी और संयम सदाचार के साथ आपके प्रेम जीवन में एक नई बहार भी इस समय में हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो मित्रों अब बात करते हैं हम उन लकी डेट्स की जो मैंने आपको बताई थी। 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई। ये 12 डेट्स आपके प्रेम जीवन में बदलाव का काम करेंगी। ये 12 लकी डेट्स, अगर आप इन डेट्स पे अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, अपने प्रेम जीवन को अच्छा करने के लिए बातचीत करते हैं किसी से, तो बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको निश्चित रूप से इस समय में आपको मिलेंगे। तो हमने विस्तार से आपको बता दिया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ मित्रों, ये जो हमने आपको तुला राशि का पूरा विस्तार से हमने राशिफल बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर आधारित होती है। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि समस्या तो आपको है, सबको नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं अपॉइंटमेंट लेकर के, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय देना होगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है या इसमें कोई कमी है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं। हाथ की फ़ोटो भेज देंगे तो अपनी फ़ोटो भेजने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप भेजना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है मित्रों। और ये बात आप मित्रों ज़रूर मानना जीवन में कि आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए परिवार का सदस्य हैं, क्योंकि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आप भी हमारे लिए एक परिवार हैं और परिवार की समस्या सबकी समस्या होती है। इसी कारण से आपकी जो समस्या है तो वो मेरी समस्या है। आज से आपकी समस्या नहीं है, आज से आपकी समस्या मेरी भी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हमने मिलकर के करना है, ख़त्म करना है। और आप देखेंगे मित्रों, हम बहुत ही विस्तार से, पेशेंस से, पीसफुल तरीके से, कोई जल्दबाजी में नहीं, कोई हड़बड़ाहट में नहीं,
लंबे समय तक हम आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। जितना जो समय आपको चाहिए होगा आप करना, अपॉइंटमेंट लीजिए। बहुत थोड़ा सा शुल्क रखा है हमने, कोई ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, और ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बताएंगे। ज्योतिष, कुछ लोगों ने इसका एक कारोबार बना लिया है, कुछ लोगों ने ज्योतिष को अंधविश्वास की ओर धकेल दिया है। और ज्योतिष मित्रों अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है। ज्योतिष साइंस है, कैलकुलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे ऋतु बदलती हैं, हमारे ऋतु कैसे होती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और ऐसे ही मित्रों राशि परिवर्तन जब कोई ग्रह करता है तो उस राशि परिवर्तन से भी हमें हमारे जीवन पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे ऋषि मुनि, जब नासा नहीं होता था, जब इसरो हमारे पास नहीं होता था, तब वह लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता इसी धरती से लगाते थे। तो अर्थात विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। और हमारे एक सेकंड, एक क्षण का भी उसमें हेरा फेरी नहीं होती थी। मतलब कितने वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि। और वो ऋषि मुनि आज शायद कम मात्रा में हैं, लेकिन वो जरूर हैं मित्रों। इसीलिए अगर सही तरीके से, सही जानकारी से ज्योतिष को समझा जाए तो आप देखेंगे मित्रों बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें मिलता है। मिलेंगे फिर और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।